मैथ में आए बहुत सारे वैसे चैप्टर्स हैं 9, 10 CBSE के, जैसे बताया कि एमयू एंट्रेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत कम टाइम होता है उसमें एक क्वेश्चन करने के लिए। तो स्पेशली मैथ के लिए बहुत टाइम लग जाता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, उसको फिर सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आंसर देखते हैं, फिर टिक लगाते हैं। तो उसके लिए मैथ के लिए स्पेशली बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ जगहों पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ शॉर्टकट मेथड या कुछ ऐसे तरीके जिससे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीके को हम लोग कराते हैं कंपटीशन के लिए क्लासेस में। अब जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो 10th क्लास का पहला चैप्टर, अब 10th क्लास 9th क्लास दोनों में आता है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 9th क्लास में है, 2 वेरिएबल 10th क्लास में है। तो उनमें से ग्राफ बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ को बगैर टेबल बनाए, बगैर प्लॉट किए हम देख के बता सकते हैं कि ग्राफ किधर से किधर बनेगा। उस टॉपिक को हम अभी कवर करने जा रहे हैं, उस दिखाने जा रहे हैं कैसे हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि वो ग्राफ किधर से किधर जाएगा, हम इन चीज़ों को देख के हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग करने जा रहे हैं। इसको देखते क्या है, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स ग्राफ लेते हैं इसका, ग्राफ। ठीक है ना, ग्राफ सेक्शन इसका। जैसे आमतौर पे दे रखा हमारा एक ग्राफ, एक इक्वेशन दे रखा लीनियर इक्वेशन का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें बोला गया कि इसमें से, इस रिलेशन का, इसमें से कौन सा ग्राफ हो सकता है, इसमें से कौन सा ग्राफ हो सकता है। एक ये हो सकता है, बी ये हो सकता है, सी नीचे से है ना, ये हो सकता है, या फिर डी ये हो सकता है। ठीक है ना, ओरिजिन से जा रही है। इन 4 ग्राफ में से इस इक्वेशन का कौन सा ग्राफ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली हम लोग इसको टेबल बनाएंगे, फिर प्लॉट करेंगे। हम इसे टेबल बनाकर और उसे दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग बताएंगे कि ये ग्राफ इसका होगा, यही ग्राफ होगा, दूसरा और कोई ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग बताएंगे, जैसे इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा ये एक ग्राफ बनेगा, लेकिन ये कैसे पता चला है कि ये ही ग्राफ होगा, इसे हम करके दिखाते हैं। ठीक है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर टेबल बनाते हैं तो x इज इक्वल टू वाई इधर कर दिया। ये टेबल हम लोग इस तरह से बनाते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। 1 2, ये x है, ये y है। अगर y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू भी 0 होगा, y का वैल्यू 1 लेते हैं x का वैल्यू भी 1 होगा, y का वैल्यू -1 लिया x का वैल्यू भी -1 होगा। इसका कोऑर्डिनेट जब हम लोग लिखेंगे 0 0, x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0, जानते हैं कोऑर्डिनेट। उस कोऑर्डिनेट को बनाएंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, y इज इक्वल टू -1, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले 0 0 प्लॉट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब 0 0 लेंगे तो ये हमारा 0 0 यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया। ये दूसरा प्लॉट करते हैं, 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 पॉजिटिव राइट हैंड साइड में यहाँ पे ले लिया, y का वैल्यू पॉजिटिव ऊपर में ले लिया है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। ठीक है ना, 1 1, ये 0 0 हो गया, ये 1 1 हो गया x का, और ये फिर ये x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 यहाँ हो जाएगा, y का वैल्यू -1 यहाँ हो जाएगा, यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ मिलेगा। तो ये x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1। ठीक है ना, ये प्लॉट कर दिया। जब इस लाइन को हम लोग ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो ये हमारा ग्राफ बनता है। ये ग्राफ इस तरह से आ गया। ठीक है ना, तो कैसे पता चला कि ये ग्राफ ऐसा बना, और कैसे हम लोग एक बार में देख के बता सकते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो एक ये साइन है जो x y के बीच में आता है, ये साइन, और इसके बाद इक्वल में कितना वैल्यू आता है इसका। जब भी कभी x एंड y के बीच में माइनस साइन होगा तो हमेशा ही लाइन, ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं ऐसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, जानते हैं हम लोग।
क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब भी कभी एक्स एंड वाई के बीच में माइनस होगा, लाइन हमेशा ही फर्स्ट टू थर्ड में जाएगा ये, और अगर ये इक्वल टू 0 हुआ तो ये ओरिजिन से होता हुआ जाएगा ये, ठीक है। कितना समझ में आया ये बात? समझ में? अगर एक्स एंड वाई के बीच में माइनस का वैल्यू है, माइनस साइन है, तो ये फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, इक्वल टू 0 होगा तो ओरिजिन से होता हुआ जाएगा, ठीक। अब देखिए, जैसे सपोज करते हैं हम लोगों ने 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अगर दूसरा लेना चाहते हैं तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ कौन सा हो सकता है? अगर हम इसमें से बताते हैं, देखिए इधर दिख रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये अगर हम लोग इसको ग्राफ बनाते हैं तो इसमें से कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। कौन सा हो सकता है? अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसके हिसाब से अगर हम लोग जो कंसेप्ट बताए यहाँ पे, बीच में माइनस है 2x माइनस 3y, इसका मतलब फर्स्ट टू थर्ड जाएगा। फर्स्ट टू थर्ड ये भी जा रहा है, फर्स्ट टू थर्ड ये भी जा रहा है, फर्स्ट टू थर्ड ये भी जा रहा है, लेकिन यहाँ इक्वल टू 0 है। इसका इक्वल टू 0 होने का मतलब ओरिजिन से होते हुए जाएगा, तो ये जो वैल्यू है, ये जो ग्राफ है ओरिजिन से जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी आंसर हो जाएगा। कितना समझ में आया ये पॉइंट्स? जब भी कभी इक्वेशन का बीच में माइनस का साइन इक्वल टू 0 होगा, ग्राफ हमेशा ही फर्स्ट टू थर्ड जाएगा, इक्वल टू 0 होने की वजह से ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। अब जैसे पिछले क्लास में हमने बताया आप लोगों को कि जब कोई इक्वेशन दिया होता है तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, फिर हमने ग्राफ को प्लॉट करके दिखाया भी, और एक जनरली हमने रिलेशन में बताया था कि किधर से किधर लाइन जाता है, ठीक है। अब हम अगर कोई ग्राफ दिया हो, ऑलरेडी ग्राफ के फॉर्म में दे रखा हो, और हमसे बोलता है कि उसका कौन सा पॉसिबल इक्वेशन हो सकता है, तो वो इक्वेशन कैसे हम लोग सर्च करेंगे उस ग्राफ के बेस पे। सपोज करते एक ग्राफ हमने इस तरह से दे दिया, ठीक है ना, एक ग्राफ दिया हुआ, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ, और हमसे बोला कि ये जो ग्राफ है इसका विच द ग्राफ इज गिवन लाइक दिस, विच इज पॉसिबल लीनियर इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। इस ग्राफ के लिए कौन सा पॉसिबल लीनियर इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग चॉइस में लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, बी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 5, सी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 7, और डी में लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। तो जैसे हमने पहले बताया था कि अगर ये लाइन फर्स्ट टू थर्ड जा रहा होगा तो x एंड y के बीच में माइनस होना चाहिए। x और y का इक्वेशन में प्लस है, नहीं होगा, माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, ठीक है। अब क्या बताया कि अगर पॉजिटिव वैल्यू होता है, पिछले टॉपिक में बताया था, अगर पॉजिटिव वैल्यू होता है तो थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट जाता है, थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू बराबर होगा तो थ्रू द सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है फर्स्ट टू थर्ड जा रहा है थ्रू द सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू, यानी ये सही आंसर है, ठीक है। तो हमने कुछ किया नहीं, ये खाली इसका किधर से किधर लाइन जा रहा था, और क्या फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा था या फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा था, उसके हिसाब से ये साइन को हमने सेलेक्ट करके और ये बता दिया। कितनी बात सुन रहे हैं? ये क्वेश्चन को हम लोग दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इस चॉइस को हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, 2x, ये ए चॉइस है, सेम चॉइस को हम लिख रहे हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, बी चॉइस में दे रखा है ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू सॉरी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ ऐसे लिख सकते हैं, सी 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, डी 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या इसमें समझ में आया, सेम चॉइस है लेकिन पैटर्न लिखने का बदल गया, सबको एक तरफ कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो क्या है, ये आंसर यहाँ था, ये यहाँ हो गया, तो ये चॉइस ऐसे भी दिया जा सकता है, इधर प्लस का है ना, ऊपर 7 प्लस माइनस में आएगा ना, हाँ तो इधर प्लस आ गया, प्लस में साइड से साइड से,
साइड चेंज जैसे ये प्लस में था ना, इधर आके माइनस हो गया, ठीक है ना। यही तो फ़र्क है इसमें, यही तो फ़र्क है। इक्वल को उधर लिखेंगे तो चेंज तो उधर माइनस में जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? आप लोगों को समझ में बात आ रही है? ये इनको डाउट था। तो क्या हुआ कि यही इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी कंसीडर करना है कि चॉइस जो दिया जा रहा है इस ग्राफ का किस पैटर्न से दिया जा रहा है। एक्स वाई इधर रख के दिया जा रहा है, बाकी नंबर उधर कर रहे हैं, या उस नंबर को इधर कर रहे हैं, उस हिसाब से ये भी ध्यान रखना है। दोनों में से ध्यान रखना है किस तरह से दिया जा रहा आंसर, ठीक है। कितनी बात में तो ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, हम आपको कराएंगे, दिखाएंगे कि एमयू में इस तरह के क्वेश्चन कब आए हैं और उसके आंसर क्या है, ठीक है। वो मैं अगला टॉपिक पे बताता हूँ इसको। फिलहाल अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूँ। अब अगला जो टॉपिक हम लोग करेंगे, अगर यहाँ प्लस हुआ, जैसे ये तो हम लोग माइनस का पूरा पैटर्न किया है, लोग एक्स वाई के बीच में माइनस था, उधर वैल्यू था 0, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। अब अगर बीच में प्लस होगा तो फिर क्या होगा, वो अगला क्लास अगले टॉपिक में हम कवर करते हैं, ठीक है। रख लीजिए। उसमें चालू है जी, ठीक है। अब सपोज करते हैं ये हमारा x माइनस वाई तो ठीक है, लेकिन हमेशा तो 0 होता नहीं है। तो इसके हिसाब से सपोज करते हैं यहाँ पे 2 वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, 2, 3, 4 कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। x माइनस वाई इज इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका ग्राफ इसमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। a हमने लेते हैं, सपोज ये हमने ले लिया, ओरिजिन से ले लिया, b ले लिया हमने, ये ग्राफ, c ले लिया हमने, ये ग्राफ, और डी ले लिया हमने, ये ग्राफ। अब इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू से पता चलेगा कि ये जो है, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे पता चला करेक्ट ये वाला आंसर होगा, तो ये हम देखते हैं, इसको टेबल बना के करके देखते हैं, ठीक है। क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, ठीक है, 2 प्लस वाई। अगर हम इसका टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, टेबल बनाते हैं, ये चेक कर रहे हैं हम लोग एक्स वाई। वाई को हमने 0 ले लिया यहाँ पे, अगर वाई को 0 लेते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना 2 आ जाएगा। वाई का वैल्यू सपोज 1 ले लिया तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। वाई का वैल्यू -1 ले लिया तो एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट आएगा 2, 0, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 0, 3, 1 और 1, -1, ठीक है। अब इसको हम प्लॉट करते हैं इसमें ग्राफ को, ठीक है। ये हमने एक्सिस ले लेते हैं, ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। एक्स का वैल्यू 2, 1, 2, यहाँ पे ले लिए एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 0, तो ये यहीं पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2, 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया। ये 3, 1, एक्स का वैल्यू 3, 1, 2, 3, वाई का वैल्यू 1, तो ये वाई यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू लेंगे 3, 1, ठीक है। ये दूसरे कोऑर्डिनेट हो गया। ये x का वैल्यू 1 प्लस में, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 1 प्लस में, y का वैल्यू -1, ये माइनस में ही, तो यहाँ -1 यहाँ आएगा, यानी इसके यहाँ पे हमारा ग्राफ बने, पॉइंट लेंगे 1, 1, -1, ये हमने पॉइंट ले लिया। अब इन तीनों लाइन को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, इसको तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे होते हुए नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया, इसमें जो ग्राफ है ये फर्स्ट टू थर्ड तो जा रहा है थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये जाता है फर्स्ट टू थर्ड जा रहा है क्वाड्रेंट, थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट से होते हुए, यानी चौथे क्वाड्रेंट से होते हुए जाएगा। कितनी बात समझ में आई? यानी अगर एक्स एंड वाई के बीच में माइनस है तो फर्स्ट टू थर्ड जाएगा ही जाएगा, माइनस होने से फर्स्ट टू थर्ड जाता ही। अगर इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, सम पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3 फ्रैक्शन में कुछ भी होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट से होते हुए जाता है। 0 होगा तो ओरिजिन से होते हुए जाता है, पिछले में बताया था हमने। अगर इतनी बात समझ में आके, अगर सपोज करते हैं कि ये माइनस होता, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू सम नेगेटिव वैल्यू -3 है, ठीक है। तो इसका इनमें से कौन सा ग्राफ होता है, इसके लिए ये हम ब्लैक से दिखा रहे हैं, ये वाला ग्राफ होता है, ठीक है, ये वाला ग्राफ होता है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव था तो फोर्थ से होते हुए जा रहा था, फोर्थ से होते हुए जाता, नेगेटिव है तो ये हमारा थ्रू द सेकंड क्वाड्रेंट है,
यानी ग्राफ जो बनेगा, अगर ये माइनस है तो फर्स्ट टू थर्ड जाएगा ही जाएगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से ये थ्रू द सेकंड क्वाड्रेंट जाता है। एक हम स्टैंडर्ड समझ में आ गया। अब हम लोग इसी तरह का इक्वेशन देंगे और हम ग्राफ पर पूछेंगे कि कौन सा इसमें से ग्राफ हो सकता है। लेकिन अभी मैं एक जनरल ग्राफ बना देता हूँ समझने के लिए। यहाँ पे जो एक से पहले कुछ वैल्यू भी होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेके लेंगे। तो हम लोग जनरल जब इक्वेशन बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन का जनरल इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0, एक जनरल 0 के लिए, क्योंकि ये माइनस और ये 0 लेंगे। अगर हम लोग दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, इसको हम लोग सी भी ले सकते हैं, या फिर ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, सम नेगेटिव वैल्यू, ऐसा ले सकते हैं। तो इसको ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको जनरलाइज ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा इस तरह से बनता है। अब इसको ग्राफ को थोड़ा दूसरे पॉइंट पे बना लेते हैं हम लोग समझने के लिए, ठीक है ना। ये हम बना लेते हैं दूसरा ग्राफ और इसे मिटा देते हैं हम, ठीक है ना। इसे तो समझ में आ गया कौन सा ग्राफ होगा, इसमें आपको आउटलाइन समझ में आ रहा है। एक जनरल हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। ये ग्राफ हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से लाइन ड्रॉ किया, ये जो लाइन बनेगा इसका जनरल इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, फर्स्ट टू थर्ड थ्रू द सेकंड क्वाड्रेंट। और दूसरा हमारा ये है ओरिजिन से होता हुआ, इसका इक्वेशन होगा ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बीच में माइनस इक्वल टू 0 ओरिजिन से, बीच में माइनस, ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं, ये नेगेटिव वैल्यू, सॉरी ये नेगेटिव वैल्यू है ये, ठीक है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू होगा ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, सम पॉजिटिव वैल्यू थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा एक जनरल ग्राफ बन गया। कभी भी किसी भी इक्वेशन को देख के हम लोग बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा अगर ये बीच में माइनस में है तो। अब पूछेंगे कि इसका पॉजिटिव बीच में पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, अगले वाले क्लास या अगले टॉपिक में हम उसको बता रहे हैं कि अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर किधर से किधर ग्राफ बनेगा। लेकिन अभी जो है सिर्फ नेगेटिव को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं, किसी को पूछना तो नहीं, ठीक है। अब मैं एक सवाल ऐसे ही देता हूँ आपको, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल हो सकता है ग्राफ, ठीक है। जैसे हमने मान लिया 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो इसमें से कौन सा पॉसिबल ग्राफ हो सकता है। ये a हमने इस तरह से बनाया, ये b हमने इधर से बना दिया, ठीक है। c हमने यहाँ से बना लिया इस तरह से, d हमने इधर से बना लिया। इनमें से कौन सा पॉसिबल ग्राफ होगा, कोई बताएगा इसे। देखिए ये बीच में माइनस है, यानी फर्स्ट टू थर्ड जाएगा, फर्स्ट टू थर्ड ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। यहाँ माइनस वैल्यू है, माइनस के लिए हम लोग जनरल कंसेप्ट बताया कि थ्रू द सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट से जा रहा है, ये नहीं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट से जा रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग किसी भी इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि इसका कौन सा ग्राफ हो सकता है। अब अगली बार में हम ग्राफ बनाएंगे और उसके हिसाब से कौन सा इक्वेशन हो सकता है वो हम अब बताने जा रहे हैं, ठीक है। ओके।